आज हम इंजेंटास रोबोटिक्स पे है, जो हैदराबाद का पहला स्टूडेंट बेस्ड रोबोटिक्स लैब है। हमारे साथ इंजेंटास के सीईओ है सरगुम भाई। बहुत बहुत आपका इस्तकबाल है सियासत डेली में। थैंक्स लॉट मिस्टर ओसामा। हम लोग अभी बहुत खुश है कि आप यहाँ पे आए। एंड यस, दिस इज़ वन ऑफ द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इंजेंटस रोबोटिक लैब्स। एंड हम लोग इस फील्ड में वी आर इन दिस फॉर द पास्ट 1 ईयर एंड वी ऑल आर द स्टूडेंट्स ऑफ MJCET। मुफख हमजा ये स्टूडेंट्स है। इट्स अ गुड कॉलेज बेस्ड ऑन टेक्निकलिटी। रोबोटिक्स एक अच्छा हब है वहाँ पे। लाइक वी स्टार्टेड लर्निंग रोबोटिक्स ऑन द फर्स्ट ईयर ऑफ इंजीनियरिंग। तो एक ये बहुत ही एक कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों का कि रोबोटिक्स बहुत कॉमन है। लाइक आप देखिए, देर इज़ केमिकल इंजीनियरिंग, देर इज़ मरीन इंजीनियरिंग, देर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंजीनियरिंग, देर इज़ ऑल्सो अ मीडिया इंजीनियरिंग, बट देर इज़ नो रोबोटिक इंजीनियरिंग इन इंडिया राइट नाउ। नॉट इन हैदराबाद, JNTU और OU में तो नहीं है। देर माइट बी इन IIIT एंड IIT, बट दिस इज समथिंग विच इज़ दिस टाइप ऑफ एजुकेशन इज़ नॉट एक्सेसिबल टू द मोस्ट पार्ट ऑफ द सोसाइटी। तो ये एक प्रॉब्लम दिखा हमको सोसाइटी में। एंड एज एन एंटरप्रेन्योर आई थिंक दैट सॉल्विंग प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट वी फोकस ऑन। तो मैं रोबोटिक्स में इन द फील्ड ऑफ रोबोटिक्स आई एम फ्रॉम द पास्ट 4 years. Okay, in the first year of my engineering I was in robotics center MJCET, and in the third year I was the chairman of the robotics center in MJCET. In the third year and the fourth year I was the face of robotics in the past year. आप MJ में जाके robotics बोल सकते हैं, they'll definitely know me. And there is a very good hub in MJ में facilities है robotics के। Okay, वहाँ पे labs बने हुए हैं, वहाँ पे products है, they invest a bit in robotics. It's a pretty good environment. And हमारे स्टार्टअप में जितने भी लोग हैं, all of us are based in MJ. And apart from that we have a vision के अब देखिए, if you think logically, आपके घर में वैक्यूम क्लीनर से लेके the robotic arms used in building cars all are based on robotics and artificial intelligence. अब तो we are in a very interesting time. We are living in a very interesting time. आज ऐसा टाइम है that even surgeries are performed by robots. ठीक है, in US there are companies which are working which will implement robotic arms for the surgery. Can you believe it? Like कितनी आगे टेक्नोलॉजी चले गई है। And we are like we have to be in that race. ठीक है, सो आई सॉ दैट देर इज़ अ होल इन दिस एंड वी हैव टू कवर दैट। तो वी स्टार्टेड अ कंपनी विच विल टीच रोबोटिक्स टू स्टूडेंट्स फ्रॉम 3rd क्लास टू पोस्ट ग्रेजुएट्स। ओके, बहुत खुशी हो रही जान के कि हैदराबाद में ऐसी कोई चीज़ है। तो अगला सवाल आपसे यही है कि ये लैब में आप कर रहे हैं क्या स्टूडेंट के साथ? आप 3rd क्लास से इंजीनियरिंग। हाँ, तो बेसिकली ऐसा है कि हम लोग क्या करें, मतलब हम लोग बड़े बड़े प्रोडक्ट्स लिए, जैसा रोबोटिक आर्म है, जैसा नासा का मार्स रोवर है जो नासा मार्स में उतारी हुई है, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ड्रोन्स है, हम लोग लिए और वी sat for hours and hours. We worked 18 hours a day for maybe an year or something, and we broke down to a simplest form. जैसा मैप रहता ना 1:100, दिस इज एग्जैक्टली सेम काइंड ऑफ थिंग। हमारे प्रोडक्ट्स अभी ऐसे लेवल के हैं कि एक 3rd क्लास का बच्चा भी समझ सकता। एंड इफ वो एक फाउंडेशन है, इफ यू टेक दैट फाउंडेशन, उसमें से यू कैन डिराइव वन ऑफ द बेस्ट इन्वेंशंस। ठीक है, लाइक राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ड्रोन्स, और आई एक्चुअली पॉज दैट रिसर्च। मेरा ऐसा ये है कि ये जब हम लोग रोबोटिक्स लैब चलाएंगे, वी वॉन्ट स्टूडेंट्स टू कम इन एंड वी वॉन्ट देम टू रिसर्च। ठीक है, इससे क्या होगा दैट वी विल डू दैट, और साथ में बहुत सारे बच्चे बहुत कुछ सीखेंगे भी। सो साइमल्टेनियसली यू आर रनिंग 2 प्रोग्राम्स, एक ही एजुकेशनल प्रोग्राम्स और रिसर्च प्रोग्राम्स। और मेरा एम ऐसा है कि आई वॉन्ट दो स्टूडेंट्स हु आर रनिंग रोबोटिक्स टू एक्चुअली इम्प्लीमेंट इट। देखिए, ऐसा है कि कोडिंग वगैरह बहुत लोग सीखते हैं। ठीक है, आप कोई भी स्टार्टअप ले लो जो एजुकेशनल स्टार्टअप है, वो लोग सिखा के छोड़ देते हैं। हमारा ऐसा है कि बच्चा सीख के ही शुड डू समथिंग। ठीक है, ही शुड एटलीस्ट ट्राई टू डू समथिंग। और अगर कल को इंशाल्लाह हमको फंडिंग वगैरह मिलती है, तो व्हाट आवर टारगेट इज, वी विल टेक दैट मनी एंड विल यूज इट फॉर रिसर्च पर्पसेस। ठीक है, हमको मार्केटिंग वगैरह में इन्वेस्ट नहीं करना है, हमको लोगों में इन्वेस्ट करना है। ठीक है, बिकॉज व्हाट आई बिलीव इज इफ पीपल लर्न रोबोटिक्स, अपने आप सोसाइटी ऊपर आएंगी, अपने आप अपने बच्चे अपने आएंगे, और अपने आप अपनी टेक्नोलॉजीज फ्लो इन चालू हो जाएगा। दैट्स व्हाट आई बिलीव। तो ये सब का बैकग्राउंड विजन वही है। तो यहाँ पे हम लोग स्कूल लेवल से इवन फ्रॉम 3rd क्लास टू इंजीनियरिंग लेवल हम लोग पूरा रोबोटिक्स सिखाने वाले हैं, फ्रॉम द बेसिक्स, फ्रॉम द स्क्रैच। इवन जो आप मैथमेटिक्स, इवन जो साइंस आप लोग पढ़ने वाले हैं, जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, वो इसमें इम्प्लीमेंट होने वाले हैं। तो स्टार्टिंग बेसिक्स है, ये अपना ब्रेड बोर्ड है, एकदम सबसे बेसिक कॉम्पोनेंट। दिस फर्स्ट थिंग द स्टूडेंट इज गोइंग टू लर्न। फर्स्ट थिंग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं, देन दे विल मूव टू बैटरीज, देन दे विल मूव टू जंपर वायर्स, फिर बजर्स है अपने पास, और उसके बाद फिर सेंसर स्टार्ट होने वाले हैं। सेंसर्स इज समथिंग जो डेली लाइफ में अपन इस्तेमाल करते हैं, फिर अपने ऑटोमोबाइल हो गए, या फिर कोई भी होम एप्लीकेशन है, इसमें सेंसर्स बहुत सारे इस्तेमाल होते हैं। फॉर एग्जांपल
यहाँ पर ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है। अल्ट्रासोनिक सेंसर ये ऑब्स्टिकल डिटेक्ट करने में काम में आता। मतलब आप कहीं जा रहे हैं, कोई ऑटोमोबाइल है, कोई कुछ सामने आ गया तो ये डिटेक्ट करके ये सिग्नल्स वापस अपन जो कोड करते हैं उसमें जाने वाले हैं। तो ये बेसिक चीज़ें अपने स्टूडेंट सीखने वाले हैं। और कितना टाइम लगता है सब सीखने में? डिपेंडिंग अपॉन द क्लास द स्टूडेंट्स आर, मिनिमम ऑफ 6 to 8 months में बेसिक्स हो जाएंगे इंशाल्लाह। 6 to 8 months में ओवरव्यू मिल जाएगा कि रोबोटिक्स कहाँ से स्टार्ट होता, क्या क्या कंपोनेंट इस्तेमाल होने वाले हैं और आगे कौन से बॉट्स में कुछ क्या इस्तेमाल होने वाले हैं। तो आपके पास कैसे लोग आ सकते हैं? सिर्फ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ही आ सकते हैं या फिर जिसको भी रोबोटिक्स का पैशन है वो लोग? मिस्टर ओसामा, उसका एक सिंपल आंसर है, रोबोटिक्स कौन कौन यूज़ करते हैं? आप क्या बोलेंगे, कौन कौन? हर किसी। एग्जैक्टली, सो एनीवन कैन कम, नॉट जस्ट फॉर इंजीनियर्स, इट्स फॉर एवरीवन। ठीक है, इट्स एज सिंपल एज कि आप गाड़ी चला रहे, यू शुड नो व्हाट एटलीस्ट द इंजन इज मेड ऑफ। ठीक है, आपको पूरा इंजन बनाने नहीं आना चाहिए, बट यू शुड नो कि हाँ भाई ये है, इफ आई ड्राइव इट रैशली दिस कैन कॉज एन एक्सीडेंट, इससे आग लग सकती है। रोबोटिक्स वैसी चीज़ है। ओके, यू कैन कम, यू कैन टेक अ बिगिनर्स कोर्स एंड यू विल नो व्हाट रोबोटिक्स इज। ओके, टुडे आज ऐसी ये है कि मैनी मेडिकल यूनिवर्सिटी, आई डोंट नो अबाउट AIMS, बट मैनी मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ फ्रॉम US, वो लोग दे आर इन्वेस्टिंग एंड डूइंग रिसर्च इन रोबोटिक्स। ठीक है, तो दैट देयर टीम इज़ 50% रोबोटिक्स एंड 50% डॉक्टर्स। तो ठीक है, अब मतलब इंजीनियर्स का एग्जैक्ट कॉन्ट्रैक्ट इज मेडिकल ना, तो इवन मेडिकल फील्ड पीपल आर वर्किंग इन रोबोटिक्स। तो आई थिंक के इट डजेंट मैटर विच बैकग्राउंड यू आर फ्रॉम, आई थिंक यू शुड नो रोबोटिक्स इन डिटेल्स। या इट्स लाइक अ वेरी मिनिमल थिंग, लाइक जैसे आप फोन यूज़ करना सीखते हो, you have to know how to learn a robot 50 years from now. My vision is कि everything will be based on robots. Yeah. तो आपका यही विजन में ये स्टेप है कि हैदराबाद एक रोबोटिक्स का हब बने? या एग्जैक्टली, मेरा यही विजन है कि जो मतलब देखिए, हर चीज़ अगर आपको कोई भी चीज़ इम्प्लीमेंट करना है, व्हाट आई बिलीव इज आपको स्कूल लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा। ओके, यू हैव टू गेट द स्कूल स्टूडेंट्स इनटू इट। वंस यू गेट दैट, दे विल ऑटोमेटिकली, वंस दे बिकम ग्रेजुएट्स, दे विल नो एवरीथिंग। ओके, सो माय विजन इज के आगे जाके हैदराबाद शुड बी अ बिग रोबोटिक्स हब। मतलब यहाँ पे रोबोट्स की मैन्युफैक्चर होना, सेल होना, एंड एट द सेम टाइम आई वांट के रोबोटिक्स मतलब रोबोटिक पार्ट्स यहाँ से इम्पोर्ट होना। बिकॉज जो वेंचर्स है, जैसे टी हब है, टी हब इज एक्चुअली डूइंग अ वेरी गुड थिंग, बट इफ दे आर डूइंग दैट, दे ऑल्सो नीड पीपल हु कैन वर्क ऑन रोबोटिक्स। ठीक है, मतलब गवर्नमेंट तो अपने तरफ से बस फैसिलिटीज प्रोवाइड कर सकती, द पीपल हु शुड रन इट शुड नो समथिंग अबाउट रोबोटिक्स ना। सो माई विजन इज के ये ऐसे वेंचर्स से अवर स्टूडेंट स्पेशली दे शुड लर्न अ लॉट अबाउट रोबोटिक्स, और लोग सीख के आगे आए, और उससे ना अपना शहर भी आगे बढ़ेगा, एंड आवर कंट्री विल ऑल्सो गो अहेड इन द फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी। या मेरा नाम मोहम्मद अब्दुल वकील है, मैं मैनेजिंग डायरेक्टर और फाउंडर हूँ द इंजेंटस का। तो देखिए, अब यहाँ से प्रोडक्ट शुरू होते हैं हमारे, जो 6 से लेके जो 12 तक बच्चे पढ़ते हैं। अब जैसा कि हम मुनीब बताएं, सेंसर्स है। अब देखिए, अब ये सेंसर है, लाइन फॉलोइंग बॉट है जी। अब ये इसमें 2 सेंसर्स लगाते हैं, लाइन फॉलोइंग। अभी ये चीज़ टेस्ला में इस्तेमाल होती है। तो हम लोग यहाँ बेसिक्स बताते हैं हम लोग यहाँ पे कि मतलब टेस्ला में ये चीज़ इस्तेमाल होती है, कॉन्सेप्ट है, समझिए, बेसिक। अब ये देखिए, नेक्स्ट आइए आप। अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग बॉट है। अब आप टेस्ला में देखते होंगे आपके, कभी कार जा रही तो सामने कुछ आ रही है, वो रुक जाती है ऑटोमेटिकली। ये उसका ये एग्जांपल, रुक जाती है, और ये ऑटोमेटिक चलती है। अब मैं बटन दबाऊंगा, ये ऑटोमेटिक चलेगा, ऑब्स्टिकल देगा, रुक जाएंगे खुद। ये यहाँ देखता पलट के जाएंगे। मतलब ये क्या है, ये सेंस, ये बॉट बनते हैं बेसिक्स, ये बेसिक उससे बॉट्स बनते हैं जी। ये अब आइए। अब नेक्स्ट हमारा ये एडवांस है, यहाँ से एडवांस शुरू है यहाँ से। अब ये है रोबोटिक आर्म। ये एडवांस है, फिर वो क्या था? वो बेसिक है, वो अभी भी बेसिक है वो। अच्छा, अब यहाँ से 11-12 के बच्चे पढ़ेंगे यहाँ पर जी। अब ये रोबोटिक आर्म है। अब आप देखते होंगे, अब मेडिकल फील्ड में, ऑटोमोटिव फील्ड में आजकल हर चीज़ रोबोट्स कर रहे हैं, तो वो यही बेसिक से पूरे है। अब ये रोबोट इस्तेमाल, ये रोबोट पूरा करते हैं इस्तेमाल। अब नेक्स्ट है ये मार्स रोवर। अब यही कॉन्सेप्ट मार्स में इस्तेमाल होता है। मार्स? हाँ, एग्जैक्टली, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, नासा वाले इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बॉट क्या था, मार्स में जाके चल के आता, ये था। तो इसको भिजा सकते अपन? इसको तो नहीं भिजा सकते, ये बेसिक मॉडल है, बेसिक मॉडल है। अच्छा, नाउ यू गॉट एन ओवरव्यू ऑफ क्या क्या हम लोग पढ़ाएंगे, व्हाट द प्रोडक्ट्स यू हैव फ्रॉम द थर्ड टू द ऑल द वे टू द मार्स रोवर। दिस इज अ फील्ड विच इज द क्रीम पाई ऑफ आवर बोलते हैं ना सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। सो ड्रोन इज समथिंग, ड्रोन की रिसर्च हम लोग मतलब हमारी कंपनी में 2 डिवीजन है, वन इज एजुकेशन एंड द सेकेंड इज ड्रोन रिसर्च। ओके, वी आर डीप इनटू ड्रोन रिसर्च, वी हैव एक्चुअली मेट अ लॉट ऑफ पीपल। हम लोग 1-2 बार हमारा एग हब भी जाना हुआ है इसके सिलसिले में। वी प्लान टू इम्प्लीमेंट, हमारा मतलब यूनिक पॉइंट इज वी प्लान टू इम्प्लीमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन ड्रोन्स, एंड हमारा विजन इज एग्रीकल्चर। ओके, या तो हम लोग ऐसे प्रोडक्ट्स पे काम कर रहे हैं विच कैन मेक द लाइफ ऑफ अ फार्मर वेरी वेरी ईजी।
ओके तो ऐसे हमारे पास 3 से 4 प्रोडक्ट्स है. वी हैव अ कांस्टेंट टीम वर्किंग ऑन इट. यू नो द हेड वी आई ओवरसी इट माई सेल्फ. ओके लाइक इन द कंपनी ये अब यहाँ तक आप जो भी देखें दैट वाज ऑल टेक्निकलिटीज, उतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं थे वो. बट दिस इज समथिंग दैट इवन वी लर्न, वी आर ऑल्सो लर्निंग दिस एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट दिस. तो हमारे ड्रोन्स ऐसे है कि मतलब इट हैज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ट्रिपल EI, EC, कंप्यूटर साइंस, IT, यू नो इट्स अ कन्वर्जेंस ऑफ ऑल द इंजीनियरिंग. हमारे ड्रोन्स वैसे है. तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन मेकिंग इवन वन ड्रोन. तो मेरा विजन ये है कि जो भी बच्चे रोबोटिक्स सीखेंगे उसमें से द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, आई वॉन्ट देम टू वर्क ऑन ड्रोन्स. ठीक है, क्योंकि मेरा ऐसा ये है, आई हैव अ विजन दैट ड्रोन्स एक टाइम आएगा व्हेन एवरीथिंग विल बी डन बाय ड्रोन्स. ठीक है, फ्रॉम द डिलीवरी ऑफ स्विगी टू डिलीवरी ऑफ एवरीथिंग, नॉट ओनली डिलीवरी, वॉच सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, आर्मर, एवरीथिंग कैन बी डन यूजिंग ड्रोन्स. ड्रोन्स कैन मेक अवर लाइफ वेरी सिंपल. एट द सेम टाइम बहुत रिसर्च उसमें बाकी है. ठीक है, राइट नाउ इट्स नॉट प्रैक्टिकल टू इम्प्लीमेंट अ ड्रोन. ऐसा ड्रोन उड़ा नहीं सकते आप लेके. बहुत रिसर्च उसके पीछे इन्वॉल्व है. तो दिस इज समथिंग विच विल बी टीचिंग ये टू द पीपल हु हैव डन एवरीथिंग. जब हमारा पूरा कोर्स लेके व्हेन यू नो अबाउट डिजाइनिंग, व्हेन यू नो अबाउट कोडिंग, व्हेन यू नो अबाउट कनेक्शंस, आफ्टर दैट दैट्स व्हेन आप ड्रोन बना सकते हैं. आप हर चीज़ जो सीख लेते हैं ये उसका accumulation है. एग्जैक्टली, एक्यूमुलेशन है. इट्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स. ठीक है, मतलब इसमें हर टाइप की इंजीनियरिंग इन्वॉल्व है कहीं ना कहीं पे. जी. तो अगर किसी को आपके पास ज्वाइन करना है, आपकी वर्कशॉप का एक हिस्सा बनना है, तो कैसा बन सकते हो? तो हम लोग 2 बैचेस लॉन्च करेंगे इंशाल्लाह इन द मिड अगस्त और एंड द एंड अगस्त. यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, ऑन यूट्यूब एंड ट्विटर. हम लोग ऑन लिंक्डइन, हम लोग कॉन्स्टेंट अपडेट्स वहाँ पे डालते रहते. एट द सेम टाइम हम लोग सोशल मीडिया चैनल मार्केटिंग के लिए नहीं रखे हुए. और सोशल मीडिया चैनल्स अगर आप खोल के देखेंगे इट्स राइफ विथ इन्फॉर्मेशन. ये हर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन डाले हुए हम लोग. ओके, एट द सेम टाइम लेकिन हमको एक वी वांट अ वे ऑफ कम्युनिकेशन ना. तो व्हेन वी आर ओपनिंग Ingentus Labs, it's in mid August on end August. हम लोग वहाँ पे एक सर्कुलर डालेंगे एंड विल बी पासिंग पैम्फलेट्स. ठीक है, एंड वी आर लोकेटेड इन रेड हिल्स इन द डुपॉन्ट अकेडमी. लाइक ये जो बिल्डिंग है इट बिलोंग्स टू द डुपॉन्ट अकेडमी. ठीक है, वी आर इन अ कोलैबोरेशन विद देम. ठीक है, दे हैव अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर. हम लोग ने इस पर बहुत रिसर्च करे, हम लोग को बहुत लोग मिले, बट एट द सेम टाइम मेरी ऐसी थिंकिंग है कि मतलब देखो इन्वायरमेंट भी अच्छा चाहिए पढ़ने. जी, अगर आप एक कहीं भी जगह पे बिठा के पढ़ा दिए स्टूडेंट्स इंटरेस्ट नहीं आएगा. तो बहुत सी मुश्किल के बाद हमको ये मिली है. इनके जो फाउंडर है मुदस्सिर इज़ अ गुड पर्सन. तो उनके साथ हम लोग अंडरस्टैंडिंग में डुपॉन्ट अकेडमी इन रेड हिल्स. ठीक है, एंड यू कैन कम हियर. आप लोग हम लोग को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है हमारी वेबसाइट पे है www.theingentus.com. वहाँ पे हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स है, ईमेल आईडी से. यू कैन ईमेल अस. एंड 6 महीने का कोर्स रहेगा ऑन द वीकेंड्स, सैटरडे 1 घंटे एंड संडे 1 घंटे. ये सबके साथ एकेडमिक्स बच्चों का बहुत ज़रूरी है. ठीक है, ये सब इज़ आफ्टर एकेडमिक्स. ठीक है, आपका बच्चा 8 पॉइंटर या एटलीस्ट 7.5 पॉइंटर रहना, 75% ही शुड गेट. ठीक है, उसके बाद मतलब उसे कम आया तो भी इट्स नॉट बैड, बट दैट इज समथिंग विच अ स्टूडेंट शुड ट्राई. तो इसलिए हम लोग बच्चे का एकेडमिक्स वी डोंट वांट टू डिस्टर्ब दैट. तो सैटरडे 1 आवर एंड संडे 1 आवर ऐसा करके करेंगे हम लोग. ठीक है, तो इट विल बी 1 आवर ऑन सैटरडे, 1 आवर संडे फॉर 6 months. एट द सेम टाइम ये कोर्स में हम और भी चीज़ें इंक्लूड करेंगे, विच इज़ हम लोग एक फेस्ट इंक्लूड करेंगे इसमें. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये 6 महीने का कोर्स है, आप 5 महीने सीखते हैं. इन द 6th month हम लोग क्या करेंगे, जो भी चीज़ आप सीखे आप लोग हमारे गाइड्स के साथ बात कर सकते हैं. एंड यू कैन मेक 1 प्रोडक्ट एंड हम लोग उसका एक फेस्ट रखेंगे. हम लोग कोई फंक्शन हॉल या कोई जगह को बुक करेंगे एंड यू कैन प्रेजेंट योर प्रोडक्ट देयर. ठीक है, दैट इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ दैट. ओके, थैंक यू वेरी मच. तो ये थी हमारी आज की रिपोर्ट इंजेंटस रोबोटिक्स के बारे में. अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव दिखी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द सियासत डेली. दिस इज उसामा हजारी साइनिंग ऑफ.